چلے گا وہاں بیٹھ جائے. پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دو کڑی اور ہیں. ایک مختصر سی تقریر محمد اسد اللہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے نکلے گی نہ مرکز بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے جو خوشبو وفا آئے گی. حضرات، انگریزوں کے خلاف
मेरी वालिदा का नाम प्रभावती है। मेरी विलादत 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुई। सन 1915 ईस्वी में मैंने शदीद बीमारी की हालत में 1919 ईस्वी में इम्तियाजी नंबरात से BA का इम्तिहान पास किया। फिर 15 सितंबर सन 1919 ईस्वी में ICS की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया और इस ईस्वी में मेरी पहली मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिन्होंने मुझे कलकत्ता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की बुनियाद डाली और कलकत्ता से MLA का इलेक्शन जीता और मुझे महापालिका का एक खास रुकन बनाया। इसी दौरान मैंने कलकत्ता के सभी अंग्रेजी नामों को हिंदी नामों से बदला और जंग लड़ने वालों को नौकरियां दी। इसी के चलते मैं देश का बहुत अहम नेता बन गया और वहीं से मेरी जद्दोजहद आज़ादी की इब्तिदा हुई। मैंने सन 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस के एक इजलास में शिरकत की। जब इजलास से बाहर आया तो कांग्रेस प्रजातंत्र पार्टी की बुनियाद डाली। इसकी तासीस के कुछ ही बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामी एक दल की भी दागबोम डाली। मैंने गांधी की तहरीकों में खूब हिस्सा लिया। गांधी जी ने मेरी शख्सियत पर बहुत असर डाला। मैं उनसे बहुत करीब रहा। बाहर मुख्तलिफ थे। गांधी जिसका मानना था कि अमन सुकून के दायरे में जंग आज़ादी लड़ी जाए और वहीं मेरी राय ये थी कि जंग आज़ादी को एक जंगी सूरत में लड़ा जाए और तभी हुसूल आज़ादी मुमकिन है। जब दूसरी आलमी जंग का बिगुल बजा तो मैंने इसको हुर्रियत हिंद के लिए जरी तवक्को जाना और दूसरों को के हुसूल आज़ादी का पहले मेरा साथ नहीं दिया। ईस्वी में मैं मुल्क से बाहर चला गया कि आज़ादी के लिए खुफिया तौर पर कोशिशें की। जब हिंदुस्तान वापस आया तो आज़ाद हिंद फौज के नाम से एक लश्कर तश्कील दिया और खुद उसका सिपह सालार बना। मैंने लश्कर को दिल्ली चलो का नारा सिखाया और खिताब करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कई बार हमारा यह लश्कर अंग्रेजी फौजों से भी टकराया, लेकिन बिलाखिर सन 1945 ईस्वी में एक हवाई जहाज हादसे ने मेरी जान ले ली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मंजिले हक़ व सदाकत में जो काम आते हैं, मंजिले हक़ व सदाकत में जो काम आते हैं, ऐसे लोगों के ही तारीख में नाम आते हैं। हज़रात गिरामी, मैं मुजाहिद आज़ादी फजल हक़ खैराबादी हिंदुस्तान का वो कस्बा जो मरदम खेजी में मशहूर है, उनमें ज़िला सीतापुर का कस्बा खैराबाद भी है। गुज़िश्ता सदी के अवाखिर तक खैराबाद खैरुल बिलाद लिखा जाता था। मेरे वालिद गिरामी इस खैराबाद के मशहूर फाजिल मौलाना फजल इमाम थे, दिल्ली में सदरुस्सुदूर थे। मैं सिलसिले नसब के लिहाज से फारूकी हूँ। 14 वास्तों से मेरा सिलसिले नसब सैयदना हज़रत शाह वली साहब से मिल जाता है। और तो क्या अर्ज़ करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने और चंद रोज़ में मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, तमाम अक़ली और नक़ली उलूम की तकमील की। मेरे बारे में लिखने वालों ने लिखा है कि अल्लामा फजल हक़ खैराबादी एक फाजिल व कामिल है जो दर्स व तदरीस में ताए रोज़गार है, शेर व सुखन के उस्ताद, फनकार, मुहाज़रा व मुज़ाकरे के वक्त मेरे मजलिस है। तो बसाते शतरंज पर रौनक महफिल, कभी एक ही वक्त मुदर्रिस व मुअल्लिम भी और उस्ताद शतरंज भी। अपने वक्त के अरबाब व फजल व कमाल, इल्म फ़न की कितने ही कोहरे व शब-ए-ताब, हज़रत मौलाना शाह इसहाक़ देहलवी से लेकर हज़रत शाह गुलाम खान मीर हसन, तमाम लोग अल्लामा फजल हक़ खैराबादी के कदर शनास थे। कई किताबों के मुसन्निफ जिनकी दर्स व तदरीस की खिदमत 50 साल के अरसे पर मुहीत है। हज़रात गिरामी,
मैं अगर एक वक्त मौलाना इस्माइल शहीद के मद्दे मुकाबिल था तो दूसरे वक्त उन्हीं की राह पर गामज़न भी रहा। अगर एक वक्त मैं अंग्रेजों का वफादार था और अंग्रेजी महकमे का सरे रिश्तेदार था तो दूसरे वक्त जिहाद हुर्रियत का लंबरदार था और कटेरे अदालत में एक सियासी मुंसिफ की हैसियत से हाजिर भी रहा। और एक तरह का एक दौर पाबंदे सलासिल और दयारे गुर्बत व वहशत बदामा रहा। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरा दर कभी दर बदर, तेरी चाह में ऐ जाने जा मैं कहां से गुजर गया। हजरात, मैंने हनुमान गढ़ी का फसाद देखा, गुलाम हुसैन और उनके तकरीबन 300 रुफका की शहादत देखी, मौलाना मीर अली साहब और उनके 600 मुजाहिदीन का खून चका दिल फगार हादसे का मुशाहिदा किया। मैं आबादी बेगम बी अम्मा का फर्जंद हूँ जो अमरोहा के एक बाहमियत ख़ानदान में 1852 में पैदा हुई। मैं अब्दुल अली ख़ान का बेटा हूँ। मुझे मोहम्मद अली जौहर कहते हैं। मेरी अम्मा 27 साल की उम्र में बेवा हो गई थी, मगर उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में बेइंतहा कोशिश की। या नाउमीदी से हमें दूर रखा। हज़ारों परेशानियों के बावजूद वो शेर दिल थी। जोश व जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका चेहरा फरिश्तों जैसा मालूम होता था। उनको हर बेसहारा से मोहब्बत थी। ईमान की ताजगी उनको हर वक्त हौसला और उल्लाज़मी से हमकिनार रखती थी। वो इस्लाम की सच्ची सिपह सालार थी। ईमान और इक़ान की हरारत उनकी रगों में खून के साथ दौड़ती थी। वतन से मोहब्बत का वो एक मिसाली नमूना थी। बाकिरदार थी, बाहौसला थी, आहली इरादों की मालिका थी। उन्होंने खुद हमारी तालीम और तरबियत फरमाई। अलीगढ़ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचाया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दाखिला दिलवाया। मैंने मुख्तलिफ मकामात पर मुलाजमत की। मेरी तहरीर से अंग्रेज भी मुतासिर होते थे, इसलिए कि मेरी अंग्रेजी बड़ी ताकतवर और उसलूब बड़ा मुअस्सिर था। कलकत्ता से हमने कॉमरेड अखबार हफ्त रोज निकालना शुरू किया। लंदन के बड़े बड़े सहाफ़ी और सियासतदान भी कॉमरेड के शाये होने का बेचैनी से इंतजार करते। इससे कॉमरेड अखबार के जरिए मैंने हुब्बुल वतनी का भी गुल बजाया। अंग्रेजी जुल्म सितम से आगही बख्शी, औरतों की गुलामी से नजात के रास्ते फराहम किए। जुल्म ताद्दी की उम्र ज्यादा नहीं होती, इसकी बुनियाद पर कॉमरेड बंद करा दिया गया और 1915 में मुझे और मेरे भाई को कैद में डाल दिया गया। फिर हमने मुख्तलिफ इजलास में शिरकत की और अंग्रेजों के खिलाफ महाज तैयार किया। हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ अल्लाहु अकबर का जबरदस्त नारा लगा दिया, जिससे अंग्रेजों की हुकूमत की बुनियादें हिल गई। कांग्रेस की मेंबरी भी मैंने कबूल की। फरंगी महल के शेख तरीक़त मशहूर इनायत मौलाना का लक़ब अता किया। मैंने गांधी जी के साथ पूरे हिंदुस्तान के दौरे किए ताकि मुत्तहिद होकर अंग्रेजों की हुकूमत खत्म कर दें और हिंदुस्तान आजाद हुकूमत कायम कर दें। ये दौरे तुर्की हुकूमत की हिमायत के उन्वान से थे और इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत खौफज़दा हो गई। एक ऐसा इत्तेहाद अमल था कि अंग्रेजों की रफ्तार सितम ने जेल खाने आबाद कर दिए। तमाम बड़े बड़े लीडर जेल में भर दिए गए। हमारी बिरादरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी वगैरह बार बार जेल में गए। मेरी क़यादत में एक वक्त लंदन गया जिसमें अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी भी थे। कराची में खिलाफत कॉन्फ्रेंस में हमें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। 1930 में दावतनामा आया। मैं सख्त अदालत के बावजूद वहाँ हाजिर हुआ। मैंने हुकूमत बरतानिया को बताया कि मोहम्मद अली गुलाम मुल्क को वापस नहीं जाएगा, मुकम्मल आज़ादी का परवाना आपको देना होगा। ये नहीं कर सकते तो किसी आज़ाद मुल्क में गर्व की जगह तो देनी होगी। 4 जनवरी 1931 को वही वक्त पूरा हो गया और मस्जिद अक्सा के सहन के किनारे मुझे सपुर्द ख़ाक कर दिया गया। मशहूर जान बेटा खिलाफत पे दे दो, मेरे दिल को जिगर के सहारा जान बेटा खिलाफत पे दे दो। हश्र में हश्र बर्पा करूंगी, पेश हक तुमको लेकर चलूंगी, उस हुकूमत का दावा करूंगी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। सदाए मजलूम भाइयों तुमसे आकर मिलेंगे, सब्र से शुक्र से हम रहेंगे। हम तो चाहते हैं 2-2 बरस को हक के रास्ते में कुछ कर गुजरना। हम तो चाहते